सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 1 to 1 श्री AM आरिफ जी। सर, मणिपुर इज बर्निंग। सुनिए क्या बोल रहे हैं। मंत्री जी, अध्यक्ष जी, मेरा आपसे आग्रह है, अध्यक्ष जी, उत्तर ये सभा प्रश्नकाल पटल पे है। रखा हुआ है। आप प्रश्नकाल को चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते? प्रश्नकाल को सबका महत्वपूर्ण समय होता है। मेरा आपसे आग्रह है, मैंने सब दलों की बैठक में भी कहा है और फिर आग्रह करता हूं, अगर आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, ये प्रश्नकाल आपका है, सरकार की जवाब देते होती है, आप नहीं चलाना चाहते तो प्रश्नकाल चलाइए, उसके बाद मैं व्यवस्था दूंगा। आप नियम कानून से सदन चलता है। हमारा भी कुछ तो मांग होते हैं सर। सर, मैं एक छोटी सी बात करते सर। 1978 में सर 10 मई को इस सदन में विपक्ष ने एक अनास्था प्रस्ताव मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी। उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी। आज क्यों ऐसा देर हो रहा है सर? सर ये आपने आपकी व्यवस्था दी है, मैं उस पर व्यवस्था दूंगा। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते? सर नियम के अनुसार 10 दिन समय है सर। आप जब भी डिसाइड करेंगे हम तो तैयार है सर। इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, अगर इतना अविश्वास है तो सरकार के पास नंबर है, ऐसे वो समझते हैं तो तुरंत हमारा बिल निरस्त करने दो, हमारा बिल पास करने दो। श्री प्रहलाद जोशी जी, मंत्री जी, प्रहलाद जोशी जी, आइटम नंबर 13, आइटम नंबर 13। Sir, I rise to introduce the bill. Sir, I rise to move that bill to amend the Offshore Areas Mineral Development Regulation Act 2002 be taken into consideration. श्री रितेश पांडे जी। सर, इस बिल के इंट्रोडक्शन का मैं विरोध इसलिए कर रहा हूं, रूल्स और रेगुलेशंस 72 के अंतर्गत, क्योंकि इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आर्टिकल 21 के अंतर्गत 51 AG को लेकर के इसको देखने की ज़रूरत है, जिसके अंदर हमारे राष्ट्रीय प्राकृतिक संपदाओं का जो माइनिंग होगा, खास तौर से सी माइनिंग होगी, वो हमारे जो देश का जो रिसोर्सेज है, जो इन्वायरमेंट है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने का कार्य करेगा। और ये आर्टिकल 21 का पूरी तरह से एक उल्लंघन है और उसी के साथ साथ 51 श्री मनीष तिवारी जी, उसके तहत इसका उल्लंघन है। धन्यवाद। मनीष तिवारी जी। श्री अधीर रंजन चौधरी जी। रुको चौधरी जी। सर प्लीज सर, मैं बड़ा आभारी हूँ सर कि आप मुझे बोलने का मौका दिए हैं सर। सर, बात यह है कि सारे सदन जानते हैं आप। नहीं, वो कोई बात नहीं। आप नहीं, इस बिल पे क्या कहना चाहते हैं? सर, ये नो आपकी कॉन्फिडेंस, आपत्ति क्या है वो बताओ। नो कॉन्फिडेंस मोशन हम लोग दे चुके हैं सर। नहीं, वो हो चुके छोड़ो। हैं। और ये श्री स्वागत रॉय जी, स्वागत रॉय जी। बारे में चर्चा होना चाहिए, प्रधानमंत्री को आना चाहिए। सर, मणिपुर पे चर्चा होना चाहिए। Sir, it is a fact and clear legal position that introduction bill can be only opposed under Rule 72 on the legislative competence. The Offshore Areas Mineral Development and Regulation Amendment Bill 2023 proposed to be introduced to amend the OMDR Act 2002, which was enacted under exclusive power of the Parliament under entry 54, list 1, that is central list, under the 7th schedule
to the Constitution of India. The entry states that regulation of mines and mineral development to the extent which such regulation and development under the control of the Union is declared by the Parliament by a law to be expedient in the public interest. Further, Article 297 of the Constitution of India vests all the minerals in the offshore area in the Union. The states have no right over the minerals in the offshore areas, and there is no question of legislative competence. मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पहले इनके कालखंड में अलॉटमेंट के रूट से इन्होंने अलॉटमेंट के रूट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिस्क्रिशन रूट से देता था। हम लोग इसका जब इन लोगों ने अलॉट किया, बाद में इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो गया, इलीगल के कारण सीबीआई इंक्वायरी हो गया, चार्जशीट हो गया, सब कुछ हो गया। नाउ वी आर ट्राइंग टू क्लियर मेक द very transparent system of only through auction. This is the only thing we are bringing, and there is no question of any competence arises. This Parliament has got full competence. Therefore, I request you to kindly allow to introduce the bill. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill, sir. एक बात सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि मध्य प्रदेश में और अनेक राज्यों में विशेषता हमने अच्छे हाईवे बनाए हैं और रात को वहां के किसान जानवरों को छोड़ देते हैं, वो रोड के बीच में आके खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट होते हैं। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को इसके बारे में कानून करके जानवरों को रोकने के बारे में कहा जाएगा। दूसरी बात, रोड की क्वालिटी सुधरने के कारण जो एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही है, इसके बारे में हम रोड सेफ्टी का ऑडिट भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो सुझाव सम्माननीय सदस्य ने दिए हैं, हम रोड सेफ्टी के बारे में काफी सजग है और निश्चित रूप से हर रोड का सेफ्टी ऑडिट करके ये सब प्रॉब्लम को ढूंढकर हम इसके बारे में उपाय योजना करने में प्रायोरिटी हमने दी है और इसके ऊपर जनता के सहयोग से निश्चित रूप से अमल किया जाएगा। माननीय सदस्यगण, आप जिस तरीके का आचरण कर रहे हैं, इस संसद की, इस सदन की श्रेष्ठ परंपराएं रही है, उच्च परंपराएं रही है, उच्च मर्यादा रही है। लेकिन आप जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरीके का आचरण कर रहे हैं, वह हमारे लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता। मैं आप सबसे पुनः आग्रह करता हूं कि सदन की गरिमा, मर्यादा, उच्च परंपराएं बनाने हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको लोगों ने चुनकर इसलिए भेजा है कि उनके अभाव, उनकी अभिव्यक्ति, उनकी भावनाओं को सदन में रखें। आप यहां नारेबाजी करते हैं, प्ले कार्ड लगाते हैं, माननीय मंत्री जी के आगे प्ले कार्ड लगाते हैं। कोई माननीय सदस्य बेल में आकर स्पीकर से चर्चा करना चाहते हैं। ये तरीका उचित नहीं है और ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है। अगर आप इस संसदीय परंपराओं को जो श्रेष्ठ रही है, उसके आचरण के कारण पूरा देश देख रहा है, आप कहां ले जाना चाहते हैं? अच्छी चर्चा करो, संवाद करो। मैं हर मुद्दे पर आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका दूंगा, लेकिन ये परंपराएं उचित नहीं है। यह आपका व्यवहार संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। आप क्या व्यवहार कर रहे हैं यहाँ पर? पूरा देश आपको देख रहा है। अगर आप इसी तरीके का व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे, तो मैं सदन इस तरीके से चलाने वाला नहीं हूं।